फूलन ने ऑर्डर दिया कि गांव में जितने भी आदमी हैं सबको बाहर लेकर आओ, लेकिन महिलाओं और बच्चों को कोई कुछ नहीं करेगा। फूलन की गैंग यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहली तो वो जो गांव को घेर के खड़ी थी और पहरा दे रही थी, दूसरी घर घर में जाकर आदमियों को घसीट के बाहर लेकर आ रही थी, और तीसरी घरों से कीमती सामान और बर्तन चुरा रही थी। सारे आदमियों को बाहर लाया गया और एक एक करके सबसे श्री राम और लाला राम के बारे में पूछा गया। वहाँ मौजूद आदमियों में से 2 बंदे श्री राम और लाला राम की गैंग के ही निकले, बट श्री राम और लाला राम उस समय बहमई गाँव में मौजूद ही नहीं थे। बाकी लोगों ने कसम खाई कि उन दिनों के बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आज फूलन देवी के सिर पर तो खून सवार था। उसने 22 बंदों को एक लाइन में खड़ा किया और फिर से पूछा कि श्री राम और लाला राम कहाँ है। जवाब ना मिलने पर सबको एक ही साथ गोली मरवा दी। टोटल 150 गोलियां चली और 22 के 22 लोगों की मौत हो गई। हालांकि एग्जैक्ट नंबर्स थोड़े अनक्लियर हैं। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि 20 लोग मरे और एक सर्वाइवर के मुताबिक 26 लोग लाइन में खड़े हुए थे। ये हत्याकांड इतना भयानक था कि सरकार ही हिल गई और उस टाइम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह ने तो इस पूरे हत्याकांड की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन तक दे दिया था। फूलन के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया और यहीं से फूलन बैंडिट क्वीन के नाम से फेमस हो गई मीडिया की वजह से। अब फूलन देवी का नाम डाकुओं की दुनिया में सबसे बड़ा बन चुका था। इस कांड के बाद ठाकुर फूलन के और ज्यादा अगेंस्ट हो गए थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये बन गई थी कि कहीं ये पूरा मामला कास्ट वायलेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया था कि फूलन देवी को कैसे भी करके सरेंडर करवाना है। फूलन और उसकी गैंग लगातार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच घूमते रहते थे, इसलिए दोनों स्टेट्स की पुलिस ने फूलन से सरेंडर करवाने की प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों राज्यों की सरकारें चाहती थी कि बिना किसी खून खराबे के फूलन को शांति से सरेंडर के लिए तैयार किया जाए। उस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने फूलन देवी के सरेंडर का जिम्मा भिंड डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड IPS ऑफिसर राजेंद्र चतुर्वेदी को दिया।